हेलो, मेरा नाम ज़ैबर शरीयत है और मेरा ताल्लुक सक्कर से है। मैंने इस प्रोग्राम को देखा, सखी सहेली प्रोग्राम को देखा और मुझे बहुत मज़ा आया इसे देखकर। और क्योंकि इसमें ख़ानदान को एनकरेज किया जाता है कि किस तरह से वो ख़वातीन को आगे बढ़ने में उसे sway कर सकते हैं और किस तरह से ये जो हमारा माशरा है वो एक सेहतमंद कल्चर अपना सकता है। जी। हाय, मेरा नाम ज़ाया है एंड ये शो सखी सहेली बहुत अच्छा है। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे वुमेन्स राइट के इश्यूज़ के बारे में। आप भी देखें, आपको भी पसंद आएगा। मैं उस्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम को देखते, पसंद करते और अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सखी सहेली शो में मेरे साथ सखियाँ मुझे जॉइन करती हैं, जिसमें सबसे प्यारी सखी मेरी नादिया। वेलकम। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं शुक्र है खुदा का मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं उज़्मा? बहुत मैं भी प्यारी ठीक लग रही हैं हूँ। आज। थैंक यू, थैंक यू। इसके साथ-साथ मौजूद है मेरे साथ मेरी प्यारी सखी सदफ। सदफ कैसी हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इधर। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है राइट टू सेलिब्रेट, यानी कि ख़वातीन का ईद त्योहार में क्या रोल होता है, क्या किरदार होता है। इसके हवाले से लेती हूँ अपनी सखियों की राय, क्या कहती हैं? जी सदफ, आप कुछ बताएँ कि ख़वातीन जब ईद त्योहार आता है तो वो क्या-क्या काम करती हैं? आई थिंक एक मैरिड लाइफ से पहले और बाद में दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। जब खुद यंग थे, बच्चे थे तो कोई फ़िक्र नहीं थी, सेलिब्रेट करते थे खुल के, सुबह उठते सारी तैयार होना, चर्च जाना, चर्च से आके मामा वगैरह ने खाना बनाया होता था वो खा के कहीं न कहीं आउटिंग पे निकल आना। और ऐसे शादी के बाद फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। बच्चों के लिए सबसे पहले सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या करना है, हुँ, हुँ। खाने पकाने की ज़िम्मेदारी, देन उनको तैयार करने की ज़्यादा सबसे पहले उनको तैयार करो, फिर अपने घर के सारे सेटअप करके, फिर आगे बड़ा सेलिब्रेशन को। इंटरेस्टिंग सी बात की है आपने, रोल शिफ्टिंग की यहाँ पे ना। हुँ, आपने कहा हम जब छोटे थे घर आते थे खाना बना होता था। हुँ, आपने कहा जब मैं मैरिड होगी तो अब मैं खाना बनाती हूँ, खाना अपने बनाती बच्चों के लिए या बना होता है। नादिया आप क्या करती थीं जब ईद त्योहार आता था, सेलिब्रेशन आती थी? मैं भी इनकी तरह सुबह-सुबह उठ के हुँ, तैयार होके फिर चले जाते थे चर्च, क्योंकि हम नाश्ता पहले करते हैं, रूटीन है। तो वो हुँ, करके फिर घर वापस आना जब तक, क्योंकि स्कूल में लगता था वो मेला भी उस हुँ, टाइम में। फिर मेला को एन्जॉय करके शाम तक जब घर आना, अम्मी ने खाना बनाया होना और हुँ। खा के फिर सो जाना। तो अब जैसे आप बड़ी हो गई हैं, आप बता भी रही थीं कि काफ़ी आपका रोल रिस्पॉन्सिबल है फैमिली में। अब क्या चेंज आया है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में चेंज ये आया है कि अब मैं क्रिसमस पे या ईद की छुट्टी होती है तो सारा दिन मैं तो वैसे ही ऑफिशियल काम की वजह से हुँ, होती नहीं हूँ। हुँ। तो जिस दिन मौका मिलता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ मैं सारा दिन सोऊँ। सो रेस्ट करूँ, जाओ। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों का ये ख़्याल है कि लाइक डिफ़रेंट इलाकों में कि ख़वातीन को ज़्यादा मुंसलिक कर दिया जाता है कुकिंग से किचन। खाना पकाने हाँ। में, किचन में। तो क्या खुद के लिए कुछ करती हैं लाइक उस दिन ख़ास तौर पर? शादी से पहले तो काफ़ी कुछ करते थे हुँ, कि शॉपिंग पे बिज़ी रहना है, आखिरी दिन तक शाम के टाइम 24 की रात को मेहंदी लगवाने जाना है और कहीं न कहीं केक्स देने के लिए चले जाना है। हुँ। तो अब सबसे पहले बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अपने लिए टाइम थोड़ा कम निकलता है, लेकिन कोशिश होती है कि टाइम निकल आए। ज़बरदस्त। अच्छा नादिया, हमारा जैसे कल्चरल है ये कि हम सेलिब्रेशंस के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, लाइक हमारे फेस्टिव कपड़े होते हैं, फेस्टिव ज्वेलरी होती है, मेहंदियाँ लगाना, ये चीज़ें करना, सारा कुछ होता है। लाइक बहुत सारी कम्युनिटीज़ तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज़ कम्युनिटी भी है, जिसमें मार्जिनलाइज़ वुमेन भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग कुछ किसी न किसी डिज़ास्टर का शिकार होते हैं। कभी कुछ ऐसा मौका मिला है ऐसे लोगों में काम करने का और देखने का कि उनकी क्या हकीकत क्या है उनकी लाइफ की कि वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए सबसे पहले तो हम अपनी ही कम्युनिटी में देखते हैं। हमारी कम्युनिटी में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, हुँ, हुँ। वो जो अकेले रह जाते हैं, जिनके बच्चे हुँ, नहीं होते या छोड़ जाते हैं या पेरेंट्स अकेले रह रहे हुँ, हैं। तो मैंने उनके साथ कुछ टाइम पे ये किया कि हम लोग सबके साथ तो खुशियाँ शेयर कर रहे हुँ, हैं। हुँ। बच्चों को सारे दे जाते हैं, बुज़ुर्गों का कोई ख़्याल नहीं रखता। हाँ, तो मैंने बिल्कुल इनके ऐसे ऊपर है। किया हुआ है थोड़ा-सा कि हम बुज़ुर्गों ये को हेल्प वैसे करें। अच्छा आइडिया है। हाँ जी, हुँ, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है, बच्चों को भी दे देते हैं, सारे कर देते हैं, फैमिलीज़ में भी हुँ, कर देते हैं, हुँ। बूढ़ों को कोई नहीं देखता फिर। अच्छा, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने ये एक स्टोरी भी इस तरह की सुनी थी कि
अम, बूढ़े माँ-बाप थे और वो कह रहे थे कि ईद पे भी हमारे बच्चे सम टाइम कॉल नहीं करते हैं, मिलने नहीं आते। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनली कभी देखा आपने फैमिलीज़ को कि किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं? कंबाइन होते हैं सारे फैमिलीज़ में, या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है अ, कि लोग हुँ। इकट्ठे होते हैं, रिश्तेदार और सारे आ जाते मेरे घर की हैं? ट्रेडिशन है, यानी मेरे घर के अंदर मेरे भाई भी आ जाते हैं सारे अपनी बीवियों के साथ, मेरी फूफो, फिर मेरे चाचू, सब हमारे घर ही खाना जो है वो बनता है, मेरी मदर बनाती हैं। और मैंने अच्छा। इंटरनेशनली भी एक दफ़ा ईस्टर बाहर किया था, तो वो मैंने वहाँ पे एक एक्सपीरियंस फ़र्क किया। हुँ, हुँ। यानी वो क्या करते हैं, सारे तैयार होते हैं, जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, वो हुँ, चर्च में जाके, मैंने वो सनराइज़ मास भी फर्स्ट टाइम उनके साथ हुँ, उधर अटेंड की, वो एक एक्सपीरियंस फ़र्क था। फिर हुँ, वो दोपहर में एक खुद ऑर्गेनाइज़ करते थे और हुँ, वो वहाँ पे इकट्ठे होके फिर शेयरिंग करके खाना, और हुँ, वो एनवायरनमेंट फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ तो नहीं होती, तो वो हुँ, क्या करते हैं आपस में, जैसे कोई किसी कैंप में रह रहा है, वहाँ से लोग आ गए, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहाँ से किसी स्टोर में कर रहे हैं, या हुँ। वहाँ के जो एक क्योंकि पढ़ा कई लिखा दफ़ा बंदा है वो कुछ लोग पादरी, हाँ। परदेस टाइप वाली फीलिंग भी गुज़ार रहे होते हैं ना, हुँ। तो वो एक फैमिली जनरेट कर लेते हैं, ख़ास कम्युनिटी, और आपस में खुशियाँ शेयर करते हाँ जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि बहुत रिश्तेदार भी आ जाते हैं जब हुँ, ईद त्योहार होता है, तो ज़्यादा प्रेशर तो फीमेल पे आ जाता है। आपने कहा हुँ। मेरी मम्मा बनाती थी, तो कोई हेल्प भी करते हैं फैमिली में, लाइक जैसे बहुत सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं और एक फीमेल जो है वो खाना पका रही है, सारा टाइम उस पे बर्डन आ गया। तो सद्दफ़ आप बताएँ कि कोई हेल्प हुँ। भी इस तरह मिलती है जब बहुत सारे रिलेटिव्स आ हाँ जी, जाते हैं? हेल्प मिलती है मामा मामा के साथ, भाभीयों के साथ, और मिल-जुल के खाना-वाना बन जाता है। मोस्टली रात में जो बड़े-बड़े खाने हैं वो रात में बनते हैं, दिन में छोटे-छोटे से जो जल्दी से बन जाते हैं। आजकल तो मैंने और मतलब ये भी बाज़ार से देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली बाज़ार से भी आ जाता है, सुबह के हुँ, टाइम, हुँ, दोपहर के टाइम ये हुँ। होता है। आजकल मैंने ये भी ज़्यादा देखा है कि बारबेक्यू वगैरह जब करते हैं हुँ, तो उसमें लड़के ही ज़्यादा मतलब हेल्प कर हाँ। रहे होते हैं फैमिली की इस तरह की जैसे पार्टीज़ रात का जो अरेंज बन रहा करने में। होता है वो फिर सारा मैनेज करते हैं खुद से। चलें, यही इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं चाहूँगी कि क्यों ना नादिया और सदफ़ अवाम की राय ले लें, क्या जी, ख़्याल है? बिल्कुल। नाज़रीन, आइए देखते हैं कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि ख़वातीन ईद त्योहार में क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देती हैं। आइए देखते हैं अवाम की राय। देखिए, ईद त्योहार पे उनकी डिफ़रेंट जो है वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। वो बेशक किचन से रिलेटेड हो, वो उनके तैयार होने से रिलेटेड हो, वो कहीं आने-जाने से रिलेटेड हो। तो सिर्फ़ ये नहीं है कि वो सिर्फ़ किचन की हद तक महदूद रह जाएँ, वो कपड़े अगर पहन रही हैं तो थोड़ी देर के लिए पहनेंगी क्योंकि किचन में काम करना है। तो ये इसमें मैं नहीं समझती कि सिर्फ़ वहाँ तक वो महदूद रहनी चाहिए, उनको तैयार भी होना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए, जो भी है उनको एन्जॉय करना चाहिए। बहुत अच्छी ज़िम्मेदारियाँ हैं ईद त्योहार पे। उनको चाहिए कि अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ख़ास ख़्याल रखें। ईद त्योहार पे उनका एहतमाम करें, कपड़ों का। अगर उन्होंने सिला के आए हैं या घर पे आए हैं शॉपिंग करने, या वो अपने हस्बैंड के साथ जाएँ, बच्चों के साथ जाएँ, और उनकी खुशियों के साथ-साथ इकट्ठे होना चाहिए उनको प्रॉपर। और ख़ास तौर पे उनको किचन के अंदर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ देनी चाहिए ईद त्योहार के ऊपर। ईद का त्योहार हो, उस पे औरत की ज़िम्मेदारियाँ ये हैं कि जी अपने घर को कुछ दिन पहले, ईद आने से पहले अपने घर को साफ़-सुथरा करना, और डिफ़रेंट जो है आप कह लें कि अपने बच्चों के कपड़ों को तैयार करना, और जहाँ तक फ़र्ज़ बनता है काम करने का मर्द का, वहाँ ही औरत का भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी शाना-बशाना इन खुशियों में शरीक होए। और एक मज़बूत मुआशरा इसी तरह बनता है जब औरत भी अपना किरदार अदा करती है हर खुशी के मौका पर। ईद त्योहार जो है वो ख़वातीन के बगैर तो मुकम्मल नहीं हो सकती, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्होंने ही उठानी होती हैं, सारा अरेंजमेंट सब कुछ उन्होंने करना होता है। ख़वातीन का भी एक राइट है कि उनको ईद की त्योहारों पे और भी उनको सपोर्ट मिले। हुँ। अच्छा, सदफ़ और नादिया, आपने लोगों की राय सुनी है। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि ख़वातीन को ये ख़्याल रखना चाहिए कि घर के बच्चों के कपड़े बनाएँ, घर की सफाइयाँ करें। मुझे लगता है इसमें बजट का बहुत रोल है। इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक और प्रेशर भी आ जाता है क्योंकि गेस्ट भी आएँगे, हुँ। अगर बच्चों के कपड़े बनाने हैं, तो आजकल तो महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये भी एक दौड़ लग गई है कि ब्रांड्स के पीछे लोग लग गए हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेबी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो इवेंट आते हैं, त्योहार आती है, वो स्ट्रेस लेवल्स में भी इज़ाफ़ा करती हो। ऐसा क्या कमेंट करेंगी इसके ऊपर? मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगी कि स्ट्रेस लेवल वाक़ई में बहुत इंक्रीज़ हो जाता है,
आप देखो कि आपकी सैलरी वही रहती है, हुँ, आपका एक्सपेंस बढ़ता है। आपने क्योंकि जब कोई आपके घर आ रहा है, तो आपने उसके लिए भी तैयारी करके रखनी है, खाना-पीना उसको ऑफ़र करना है। फिर आपने अपने रिश्तेदारों को ईदियाँ भेजनी होती हैं। जैसे भाई हुँ। है, उसने अपनी बहनों को और भाइयों को और फीमेल ने अपने फैमिली को कुछ और ना कुछ अगर कोई देना पड़ा, बेटी ब्याह दी है तो वो तो एक उसके बड़ा लिए किसी ने रिवाज सिसका है कि जाता है, उसकी हाँ। जी ईद जो है वो ब्याह हाँ, ईद ब्याह ब्याह जाएगी। चुकी है वो। हाँ। वो भी है, फिर आपने जो घर आ रहा है उसको भी अच्छे से एंटरटेन हुँ, करना है, अपनी फैमिली के कपड़े भी हैं और हुँ, वो सारा कुछ आपने भी पार्टिसिपेट करना है सारी चीज़ों में। हुँ, तो वो एक इकोनॉमिकल बर्डन जो है ना वो बढ़ जाता है और इसके अलावा अगर आप बात करें क्रिमिनल रेट की, तो वो हुँ। इंक्रीज़ होता है। क्राइम्स की भी। हाँ, क्योंकि आप हुँ, हमारे यहाँ अगर क्रिश्चियंस की बात करें या मुस्लिम की बात करें, तो अब ट्रेंड बनता जा रहा है कि नाइट सेलिब्रेट होती है जी। हुँ। क्रिसमस या ईस्टर से पहले या ईद से पहले ड्रिंक करने की, फिर वो जो लड़के सिलेंसर निकाल के बाइक्स रोड पे लेके आते हैं, तो क्या होता है, एक तो एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, हुँ। फिर वो लड़के पकड़े जाते हैं, फिर उनकी ज़मानतें वगैरह को फैमिली को और एक बर्डन बढ़ प्रेशर जाता इवन है। आ जाता 14 है। अगस्त भी आए ना तो लोग डर से कई दफ़ा नहीं निकलते कि बाइक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा व्हीलिंग कर रहे हुल्लड़बाज़ी होंगे हो रही होगी। या इस तरह के मसाइल होते होंगे। इसमें भी तो ऑब्वियसली एक फैमिली सिस्टम को रोल प्ले करना चाहिए कि अगर जैसे ईद त्योहार आता है तो बहुत सारी ख़वातीन बाहर से ऐड करने के लिए दिखती हैं, लड़कियां बाहर जाती हैं, तैयार होती है, हर एक का दिल करता है कि वो बाहर घूमे फिरे। फैमिलीज़ तो नहीं मेरा अलाउ ख्याल है कि करती। फैमिलीज़ को सदफ आप इस बारे में क्या कहेंगे? फैमिली को मदर्स को ट्रेन करना चाहिए ना कि अगर दूसरी भी लड़कियां बाहर आ रही हैं, सेलिब्रेट कर रही हैं, तो उनको तंग ना किया जाए मतलब। हुँ, एक्चुअली वो जब त्योहार आता है तो उनको लगता है कि सिर्फ हमारा ही है। हुँ, वो ये सोचते हैं कि हमने ही बाहर जाना है, हमने हुँ, ही ये करना है। हुँ, घर का उनको पता ही नहीं था घर में क्या मामा मामा या लड़कियां घर में खाने पका रही हैं। और कुछ पेरेंट्स भी फिर बेटियों को बाहर नहीं जाने देते कि स्पेशली 14 अगस्त पे भी ये होता है कि भाई घर रहो, अगले दिन चले जाना। मोस्टली ये हुँ, प्लान्स बन रहे हुँ, होते हैं। फैमिली जो प्लानिंग हुँ, हो रही होती है फिरने की या आउटिंग के लिए, वो इसीलिए हो रही होती है कि वो सेकंड डे कि पहले दिन जो लड़के लफंड रही हैं जो करनी है वो फर्स्ट डे कर लें और सेकंड डे फिर हम फैमिली को फैमिलीज़ जो लेके हैं वो जाएंगे बाहर हाँ। जा सकें। बिल्कुल और थ्रेट अच्छा भी आप देखें सेक्सुअल थ्रेट जो हैं फीमेल्स को मिलते हैं और इवन हुँ, के ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, इन ईद त्योहारों पे। त्योहार पे हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि पब्लिक आप प्लेसेस पे या ख़ास तौर पे लोग कंट्रोल में सम टाइम नहीं होते, बिल्कुल रश की वज़ह से। आप देखें कि त्योहारों के ऊपर पब्लिक प्लेसेस के अंदर एक्सेस भी फैमिली के साथ दे रहे होते हैं, हुँ, अकेले नहीं दे रहे हुँ। होते। ये इ अच्छी बात है ना, हुँ, प्रिवेंट करने के लिए है ना कि हुँ, फैमिली आए, बाकी लोग ना आएँ और ये अच्छी हुँ, बात है। मेरा ख़्याल सब समटाइम्स ऐसा मॉल्स में भी होता है। चलिए गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। मेरा ख़्याल है कि हम अपनी एक सखी सेकंड। का ख़त पढ़ लें नादिया और सदफ़ क्या या ख़्याल है? अच्छा नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ सखियाँ हमें अपने ख़तूत भेजती हैं, बल्कि अगर आप भी कोई ऑडियंस में से कभी हमें कोई अपना ख़त भेजना चाहें ज़रूर भेजें। अपने मसाइल हमसे शेयर करें ताकि हम उस पे आपको कोई राय दे सकें। तो नाज़रीन आइए देखते हैं कि ये सखी हमें क्या लिखती हैं। नाज़रीन ये सखी हमें लिखती हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरी हर रोज़ की रूटीन एक जैसी ही होती है। आज ही ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हुई और मेरे हस्बैंड ने ऑफ़िस जाने से पहले मुझे कहा, बेगम बहुत हो गया आराम, आज से फिर तुम्हारे कामकाज शुरू। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मेरी तो छुट्टी थी ही नहीं, बल्कि बाकी दिनों से भी ज़्यादा काम करना पड़ा। वही रूटीन, खाना बनाओ, सर्व करो, सफाइयाँ करो। अफसोस के साथ हर खातून की ज़िंदगी ऐसी ही गुजरती है और आखिर में उनको सिर्फ ये सुनना पड़ता है कि तुम करती ही क्या हो। यहाँ तक कि मदर्स डे और वुमेंस डे माँ और ख़वातीन की अज़मत को सराहने के लिए हैं, लेकिन उस दिन भी ख़वातीन हमें किचन के काम करती ही नज़र आती हैं। क्या औरतों को हक नहीं कि वो किसी त्यौहार पर अपनी मर्ज़ी से खुश हो सकें? क्या उनका कोई हक नहीं कि वो भी आराम करें? आपकी सखी। नाज़रीन इससे पहले कि मैं इस ख़त के ऊपर अपनी सखी सदफ़ और नादिया की राय लूँ, आइए लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक।
नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का ख़त पढ़ा था, तो आइए पूछती हूँ अपनी सखियों से, सदफ़ और नादिया से वो इस बारे में क्या कहती हैं। हाँ, नादिया, आपका क्या ख़्याल है? अगर हम लीगली बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है या आईन पाकिस्तान जो है आज़ादी देता है कंप्लीट कि आपके पास एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के राइट है, कोई भी आपको इन राइट से डिप्राइव नहीं कर सकता। हुँ। जहाँ तक सेलिब्रेशन और उनकी फैमिली का है कि वो सारे काम, वो तो एक अलमिया है कि सारी ख़वातीन कोई भी मौका हो, कोई भी त्योहार हो तो सारा टाइम किचन में गुजरता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वक्त के साथ साथ मर्दों को भी सोचना चाहिए कि ये भी मेरे घर का एक अहम फ़र्द है, इसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। कभी कभी खाना बाहर से आ जाए या बाहर चले जाएं तो वो उनको भी एक चेंज मिलता है और आपको भी चेंज मिलता है, क्योंकि अच्छा प्लेस चेंज करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता अच्छा, है। पहले तो ये भी मामलात रहे हैं कि हम्म यहाँ तक भी रसूमात रही हैं कि बहू सबसे आखिर में खाए, पहले वो सबको खाना दे। हम्म तो इस बारे में आप कहेंगी कि अब क्या चेंज आ रहा है सोसाइटी में? क्या औरतों को इंक्लूजन दिया जा रहा है कि फैमिली पे, दस्तरखान पे वो साथ बैठ के मतलब खाना खाएं? आप ये बात कर रही हैं, इसके अलावा भी एक रिवाज था कि औरत तब तक खाना नहीं खा सकती जब तक उसका हस्बैंड नहीं खा लेता, अच्छा। या दोनों बैठ के इकट्ठे खाएंगे, चाहे वो मर्द 2 से 3 दफा खाना खाया है तो उस बेचारी ने उसका वेट करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ फैमिलीज के अंदर अभी भी ये रिवाज चल रहे हैं, लेकिन जैसे मेरी फैमिली है, मैं बाकी जगहों पे, तो वो कहते हैं कि फीमेल ने क्यों सफर करे, वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी की नीड है, अदरवाइज वो बीमार पड़ जाएगी, घर कैसे चलाएगी। तो बेहतर है कि वो भी खाना पहले खा ले, मर्द बाद में आके खा लेगा, या उसका मूड नहीं है तो फिर वो क्या करेगी। बिल्कुल, तो फैमिलियों में ये बिल्कुल। रिवाज जो है वो चेंज होना चाहिए कि सबसे एंड पे, और मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ चेंज भी अब हो गया हुआ है। लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता बेटियों को बहुत अहमियत देना स्टार्ट कर हम्म दिया है। कभी-कभी जैसे फादर्स का रोल है, बहुत सपोर्ट करते हैं कि ठीक है मेरी बेटी थकी है, या ना भाई मतलब काम से आई है, या मतलब मेरी बीवी है, मतलब उसको हेल्प करना है किचन में। मैंने देखा है कि अभी मेन जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता इन रोल्स को बहुत ज़्यादा वो नहीं, स्ट्रिक्टनेस ख़त्म होती जा रही है। यानी कि नहीं, लोग ये अब आहिस्ता-आहिस्ता हेल्प करना एक्चुअली शुरू थोड़ा हो गए हैं। डिफरेंट मेरे ख्याल में अब हुँ, आ गया है कि हुँ। आजकल ना लड़कियां बैठ जाती क्योंकि मर्द ज़्यादा अच्छा खाना बनाना शुरू हो गए हैं। शेफ़ तो हैं, वो जिस बेस्ट दिन शेफ भी हाँ, मर्द ही हैं। तो वो लेकिन वो जिस घर में दिन नहीं कोई बनाते, नहीं ये बात बना सच नहीं, है। नहीं, मैंने जो देखे हैं आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज ही आया है हुँ, कि अब वो हुँ। जो फीमेल्स वो बैठी होती हैं और खाना उनके हस्बैंड बना रहे होते हैं। क्योंकि वो कहते हैं एक दिन है आज मैं अपनी मर्ज़ी का सबको बना के अच्छा खाना खिलाऊँगी, ऐसे भी आ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैंने अच्छा खाना बनाते हुँ, हैं, क्योंकि जब हम स्पेशलिटी की बात करते हैं हुँ, तो हम जाते हैं तो हम देखते हैं तो वहाँ पे मेन ही होते हैं शेफ वगैरह हाँ। सारे। लेकिन उसमें मैं इसमें लेकिन ऐड घरों में कर कल्चर बिल्कुल फ़र्क होता नहीं, है। मैं एक ऐड हुँ, करूंगी कि यही पाकिस्तानी मर्द पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा ना, तो वो अपनी रूटीन के डेली के खाने मुताबिक, बना रहे होता नहीं है। डेली के भी बना रहा होगा कि वो देखे ना हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो काम से पहले आगे खाना बना लेता है। हाँ। हुँ, लेकिन ये रूल यहाँ पे क्यों नहीं है, या हुँ। बर्तन वो धो लेता है या बीवी कर लेती है, आई ये मिल थिंक के काम लाइफ करते हैं। स्किल्स हैं, सिंपल सी हुँ, बात है। क्या सुबह उठे हैं तो अपना बेड ठीक करें, अपना हम्म बैग तैयार कर लें, अपनी तो ये बहुत अच्छी बात है कि वुमेन मिल-जुल के रोल है काम कर लें। कि ईद है, त्योहार है। माँ का एक और भी किरदार है ना कि वो बहुत खुशी से अपने खुशी से औलाद अपने के बच्चों लिए के चीज़ें लिए। करती है, फैमिली के लिए करती है। मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। ख़वातीन की भी हुँ, बात की जा सकती है कि जो सोसाइटी में बिल्कुल एक्सक्लूडेड हैं, जैसे विडोज़ हैं, हुँ। ऑर्फन हैं। इनकी क्या सिचुएशन होती है ईद त्योहार पे? देखिए, वक्त के साथ साथ उन्होंने अर्निंग हैंड, जो विडो है ना, उसने बच्चे हैं तो उसने वो सारा कुछ मैनेज खुद करना है, हुँ, तो उसके लिए ज़्यादा ये जो ईद त्योहार हैं वो स्ट्रेसफुल होते हैं, हुँ, क्योंकि उसने हुँ, एक माँ का भी किरदार अदा करना है और बाप का भी किरदार अदा हुँ, करना है, फाइनेंशियली भी और हुँ, फाइनेंशियली हुँ, मैटर्स भी देखने बाप के किरदार को निभाते हुँ, हुए, हुँ, तो लोगों को भी मैनेज करना है, क्योंकि रिश्ते तो हस्बैंड के साथ खत्म नहीं हो गए, रिश्ते तो हुँ। चलते हैं। चल और रहे वो होते हैं। आपको, आप पहले जो थोड़ा सा दूर होके देखते थे, अब प्रॉपर माइक्रोस्कोप से देखते हैं देखते हैं। कि हुँ, अब ये कोई गलती करे और हम इस पे इल्जाम लगाएं। तो हुँ, इसलिए मेरे ख्याल में विडो के लिए जो फीमेल है ना, खास तौर पे उसके ऊपर हुँ, स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। हुँ, और जो ऑर्फन है, उनको तो वो अपने रिश्ते जो हैं वो बहुत ज्यादा याद आते हैं कि अब हम उनको हाँ, कैसे मैनेज करेंगे। ग्रीफ भी रिवाइव हो हाँ जाते जी। हैं जो लव्ड वन लॉस किए थे। अच्छा, एक इस सखी के खत के हवाले से मैं बात करूँगी कि इसने कहा कि मैं मतलब हमेशा सेलिब्रेट नहीं कर पाती। यानी कि एक इस किस्म की सिचुएशन सामने आ रही है जहाँ पे उसको लगता है कि हमें भी ज़िंदगी से कोई
मतलब लाइक ब्रेक मिलनी चाहिए। आप जैसे मैरिड भी हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छी टिप्स बता सकती हैं इस खातून को कि कैसे अपने आप को ये वही ड्यूटियाँ कैसे खुशी से निभा सकती है घर आई की? थिंक कि जब आप अपने बच्चों के लिए करते हैं ना, तो खुद वो खुशी से बन रहा होता है कि अच्छा मेरे बच्चों ने खाना तो मैं बेस्ट करूँ उनके लिए। हुँ, तो यही एक इंस्पिरेशन औरत के लिए होती है कि मेरे बच्चों ने खाना खाना है। तो वो अगर जितनी मर्ज़ी थकी हो उसने उठ जाना और जल्दी से बना के देना कि मेरे बच्चे ने कह दिया, अब तो उसको मैंने देना ही है। हुँ, तो ये कि जब आप आई थिंक अगर आपको कुकिंग का शौक है ना, तो फिर ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती हैं आपको कि आप खाना बनाई जा रहे हो। समटाइम्स थक जाते हो, लेकिन आई थिंक इंस्पिरेशन यही है कि अगर बच्चे हैं तो उनको ही देख के आपका और वे थोड़ी-थोड़ी प्लानिंग भी हाँ, की जा और सकती है। औरत को हुँ, देखें जब उसके खाने की तारीफ हो हुँ, ना तो वो खुशी हाँ। खुशी बनाती है। अब हुँ, मैं उस पे ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि देखिए आपको पता है आपके घर में मेहमान आने हैं। हुँ, अब कुछ ऐसा खाना जो है जो कि पहले से आधा बना के बना रखा जा के सकता है हुँ, और बस उसको थोड़ा सा वो पकाया जाए बाद में, तो हुँ। वो वाले एक दिन तरीके भी पहले कर हाँ प्रिपरेशन अच्छा कर लीजिए। हमारा ज़्यादा खाने पे ही फ़ोकस नहीं रहा ईद त्योहार हुँ, में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे लोगों को शामिल करें हुँ, खुशियों में जो कि नेग्लेक्टेड हैं, रिजेक्टेड हैं सोसाइटी में, उनके साथ जाके करना चाहिए सेलिब्रेट सेलिब्रेट। करें। क्या ख़्याल है इस बारे में? ख्याल अच्छा है क्योंकि अगर हम बीइंग अ क्रिश्चियन हम हुँ, लोगों का क्रिसमस तो शेयरिंग का मौका है ना, अपने बिल्कुल। आप को डिवोट करने का। और जब हम हुँ, स्कूल में थे तो एक हुँ, हमें हैबिट सिखाई गई थी कि आपने इन डेज के अंदर गिफ्ट्स शेयर करने हैं। गिफ्ट शेयरिंग हाँ। हाँ, गिफ्ट शेयर करनी है। फिर आपके देखें केक्स वगैरह हाँ, भी लेके केक्स भी जाते हैं। हैं। लेकिन आप अगर ईस्टर की एक रिवायत देखें तो हुँ, ईस्टर से पहले रोज़ों के अंदर सैक्रिफाइस के वो अंदर एक हुँ, कलेक्शन करते हैं हाँ, गरीबों के लिए, कलेक्शन करते हाँ। हैं। तो हम भी इंडिविजुअली भी कर सकते हैं कि कलेक्शन करते जाएँ या पूरे ईयर्स हुँ, के अंदर हाँ। रखें कि वो कलेक्शन जो है चंदे में से कुछ हिस्सा या आपकी हुँ, टोटल इनकम में से कुछ हिस्सा आप साइड पे करते जाएँ। हुँ, और आप देखते हैं कि ये फैमिली नहीं अफ़ोर्ड कर सकती, क्योंकि मेरे ख़्याल में क्रिसमस से ज़्यादा ईस्टर पे इश्यू होता है, क्योंकि जिन घरों में बच्चे हैं वो एक अपना एजुकेशनल ईयर भी स्टार्ट कर रहे होते हैं। हुँ, और ऐसे ही फिर है। मौसम भी गर्म होता है और बिल्स भी ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो हुँ, वहाँ पे मैनेज करना चाहिए एक दूसरे के साथ। बिल्कुल क्रिसमस पे जैसे देखते हैं, शायद आपने भी देखा हो कि ट्री के ऊपर वो लगा देते हुँ, हैं कि किसी न किसी गरीब फैमिली को कुछ हुँ, ग्रॉसरी या कुछ गिफ्ट्स जो लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ तो थोड़ी महँगाई ज़्यादा हो जाती है हुँ, त्योहार पे, बाकी कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी देखी गई हैं कि वहाँ पे जिसमें कम हो जाता है। कम कर देते हैं ताकि हर पाकिस्तान कोई से बाहर सारी सेलिब्रेट कर जगह ही हाँ, सके। होता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो प्राइसेज़ ज़्यादा हो फ्रूट्स जाते भी हैं। इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेरा हुँ। गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है कि लाइक क्या करती है या क्या कर सकती है? देखिए गवर्नमेंट जो है रमज़ान बाज़ार लगते हैं। हुँ, फिर इसके अलावा कुछ अर्सा हो गया पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि इसी तरह के ना सस्ते बाज़ार लगाती है क्रिश्चियन आबादियों के पास, हुँ, ताकि हुँ। वो चीज़ें खरीद सके। चलिए ये तो अच्छा आइडिया है। जी। और फिर हम कम्युनिटी एज़ अ कम्युनिटी भी कर सकते हैं कि क्योंकि हुँ, हमारा फेथ ये कहता है कि आप एक दूसरे के लिए अपने आप को डिवोट करें, हेल्प करें। तो हम हुँ, अगर जहाँ पे 2 जोड़े लिए जाते हैं, हुँ, वहाँ पे 1 लेके आप एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़े ही कर दें। क्योंकि हुँ, आपका वो 1000 रुपीज़ जो है ना, वो हुँ, किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल है, जो हुँ, आपके लिए में भी नहीं हो सकता। मेरे या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मैंने देखा है कि जैसे गर्ल्स हैं, ऑर्फन गर्ल्स होती हैं, लड़कियाँ होती हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, उनमें जाते हैं, उनमें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वो हुँ। बहुत खुश हो जाती हैं लाइक हुँ, कि वो समझती हैं कि हम भी पार्ट हैं खुशियों का, ईद का, त्योहार का। इसके अलावा कोई आपको लगता है कि सेलिब्रेट करने के लिए और क्या होना चाहिए? पीस की बात करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा वायलेंस और नेगेटिव चीज़ों में है और इसमें बहुत ज़्यादा वुमेन भी इस चीज़ का शिकार हैं। तो किस तरह से हम पीस को प्रमोट कर सकते हैं, जिसमें वुमेन भी प्रोटेक्टेड फ़ील करें और अपनी सेलिब्रेशन को दिली तौर पर एन्जॉय करें, मुकम्मल तौर पर? देखिए पीस की भी एक अब 2 फॉर्म है। हुँ, हम कहते हैं कि जहाँ पे वॉर नहीं है, वो पीस समझते हैं। हुँ, वो पीस नहीं है। ये हुँ, कंडीशन ऐसी है कि जिसमें इसको बोलते हैं नेगेटिव पीस। हमें हुँ। चाहिए पॉजिटिव पीस। उसमें क्या है कि सारों की प्रॉस्पेरिटी हो, इकोनॉमिकली सारों के पास इक्वल इक्वल राइट हो, राइट्स हों। इक्विटी हो, हुँ, इक्वल नहीं इक्विटी हो। हुँ, और साथ में आप जो हैं
एक हेल्दी और अच्छी लाइफ गुजार रहे हो, जस्टिस आपके पास अवेलेबल हो, तो वो तो एक पॉजिटिव पीस को कायम करने के लिए गवर्नमेंट को भी अपना किरदार अदा करना होगा। क्योंकि अब हमारे यहाँ एक और भी अलमिया है ना, अभी मैं पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में थी तो मैं वहाँ पे बात की कि हमें पीस बिल्डिंग करने के लिए ना सबसे पहला एक कदम ये उठाना होगा कि हमारे जो इबादत गाहें हैं ना, उनके बाहर से गार्ड उठाने होंगे कि लोग इबादत गाह में ये पीस है कि इबादत गाह में फ्रीली जा सके। वहां पे उसको ये ना हो कि भाई बाहर गार्ड लगाएंगे नहीं तो हम खुदा ना खासा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पीस क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही सदफ और नादिया आपके साथ, और बड़ा आई थिंक इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए ताकि जो जिस तरह के क्वेश्चन ख़वातीन पूछती हैं या शेयर करती हैं। मेरी एक दोस्त ने कहा, बात तो थोड़ी फ़नी है, कहती मुझे तो जब ईद आती है ना मेरा तो डिप्रेशन हाई हो जाता है, बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं और मैं ऑल टाइम किचन में। हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मतलब स्ट्रेटजीज़ रखें कि जिस तरह आपने कहा कुछ प्लानिंग की जा सकती है, कुछ हेल्प ली जा सकती है, या हैप्पीली कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, तो आई थिंक उससे स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे, नेगेटिविटी भी कम होगी, और ये रवैया भी चेंज करने की ज़रूरत है कि जैसे बहू को या जो घर की कोई भी खातून है जो लीडर है उसको उस तरह से नहीं बैठाया जाता सम टाइम डाइनिंग पर, या इस किस्म की कस्टम या रिचुअल्स को प्रमोट किया जाता है जहाँ पर उसको एज अ पार्ट नहीं समझा जाता फैमिली का। आई थिंक एक्सक्लूजन ही है ना, आपके मील पे नहीं बैठ रहा तो एक्सक्लूजन ही है, लेकिन ये है कि बहुत सारे और पॉजिटिव रवैये हैं जिनसे हम स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं। तो हमारा प्रोग्राम का चूँकि वक्त ख़त्म हो रहा है, इस ख़त्म होने से पहले मैं चाहूँगी कि बाइबल की एक आयत शेयर करूँ कि खुदा कहता है कि खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। और ईद त्यौहार जो मनाना है इट्स अ काइंड ऑफ खुशियों का मौका होता है, और मेरा ख़्याल है कि वैसे भी रूटीन में भी खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो काम हम खुशी करते हैं वो हमें मतलब स्ट्रेस लेवल को वैसे भी कम रखता है। और मेरा ख़्याल है कि जब हम खुश होना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी खुश रहने देना चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी वजह से दूसरे भी खुश हमारा रहें। फिजिकल चेंज भी आता है ना, हार्मोन भी वो खुशी वाले पैदा होते हैं। हाँ बिल्कुल। और आई थिंक हम चाहते हैं ना कि हमारी ऐसी ज़िंदगी हो खुशी वाली, तो दूसरों को भी खुश रहने दें। तो मेरा ख़्याल है कि हम गुफ्तगू करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे, और आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी हतूत भी लिखें और अपनी राय से आगाह भी करें। फिर दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं, मेरी सखी सदफ और नादिया आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़।